नमस्कार, मैं नीलम और आप देखते हैं देश का होता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। आज हम बात करेंगे पंचायत के विकास कार्यों के बारे में। पंचायत में किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे और कुछ सवाल करेंगे पंचायत प्रधान से। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक कुमार जी, ग्राम पंचायत मोड़ापुर ब्लॉक सिवनी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि आप पंचायत प्रधान का जो आपने इलेक्शन लड़ा है वो पहली बार चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी, ये मेरा पहला चुनाव था, पहली बार ही खड़ा हुआ था और जीत गया। जी, इससे पहले आप क्या काम करते थे अपने कार्य क्षेत्रफल में? मैम, इससे पहले मैं पत्रकार था जी। और एकदम से जैसे ही हमारे यहाँ पे सीट रिजर्व हुई थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना राजनीति में कुछ कैरियर बनाऊं, तो फिर जी। एकदम से चेंज कर दिया पूरा चलो प्रोफेशन। अच्छा, युवा जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ चेंज कर सकती है। उनका थॉट प्रोसेस भी अलग होता है और उनके सोचने का जो तरीका होता है वो विकास कार्य में बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा ही वो काबिल तारीफ हो सकता है अगर वो कोई बदलाव ला सकते हैं अपने क्षेत्रफल में। आपसे हम बात करना चाहेंगे कि जैसे मनरेगा में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आपके पंचायत में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मनरेगा के जरिए लोगों की जो है वो काम पूरे हो चुके हैं या अभी वो जो चल रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैम, वैसे तो बात की जाए, विकास एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसको जितना ज़्यादा किया जाएगा वो बहुत कम होगी। लेकिन मैंने अपनी पहली कोशिश मेरी ये थी कि अपनी पंचायत में जो स्वच्छता को लेकर के और कई जगह ऐसी थी जहाँ पर अभी तक शमशान घाट नहीं बने थे, वहाँ पर हमने शमशान घाट बनवाए। फिर अपने गंदे पानी के लिए निकास नालियाँ बहुत से वार्डों में बन गई हैं, कुछ बच रहे हैं। तो मैक्सिमम लगभग क्लियर कर दिए हैं सारे जो भी थे, लेकिन थोड़े से गांव अभी भी बच रहे हैं। जी। जी। 4 साल के कार्यकाल में आप ऐसे कौन से काम हैं जो आपके क्षेत्रफल के लिए बहुत जरूरी है और आप उनको करना चाहते हैं? मैम, काम तो बहुत ज़्यादा हैं, वैसे तो किए भी बहुत ज़्यादा हैं और करने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक जैसे सड़कों का निर्माण जो है अभी तक 2-3 गाँव में ही करवा पाया था मैं। अभी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, छोटे-छोटे गाँव हैं वहाँ पर। इसमें कॉल आ गई। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी तक भी करने बाकी हैं। जी। हमने ठीक कोशिश है। करी, 2-3 गाँव को सड़कों से जोड़ा। अभी भी ऐसे 2-3 गाँव हैं जहाँ पर सड़कों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया है ये थोड़ी-सी जटिल है। एफआरए, एफसीए में थोड़ा-सा हमारा जो रोड बनाने के लिए जो लगता है काम होता है वो बहुत ही थोड़ा-सा कठिन है। अगर वो थोड़ा-सा सरकार हमारा आसान कर दे पंचायत का, तो शायद। मैम सॉरी, बीच में नेटवर्क और कॉल आ रहा था। कोई बात नहीं, आप कॉल आप कर दीजिए। जी। अभी आप जो है 4 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। 4 साल में आप अभी अभी भी बचता है पर जो रोड कनेक्टिविटी कह रहे हो कि रोडों की कोई दिक्कत वहाँ पे अभी भी है, तो क्या उनका और भी हो सकता है? मैम, आवाज़ नहीं आ रही है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज़ कम आ रही है मैम, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, जो भी आपने पूछा। ठीक है, आप जैसे आप बहुत सारे अभी काम जो है लोगों के करवा रहे हैं, आप प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? प्रशासन की ओर से जी। प्रशासन हमारे सिलोनी ब्लॉक का काफ़ी अच्छा है और उन्होंने जहाँ पर भी पंचायत को उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ी उन्होंने करी है। और यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्यादेश जो हैं वो पंचायत के लिए करें। और जो भी लोगों की जो हमारे कई बार ऐसा है कि प्रधानों के साथ ज़्यादातर मीटिंग्स जो है ब्लॉक के माध्यम से नहीं की जाती है, तो मेरा ये उनसे अनुरोध भी रहेगा कि वो जितना हो सके ब्लॉक वाले जो हैं, ब्लॉक के जो भी अधिकारीगण हैं, वो प्रधानों के साथ जो है एक मीटिंग
अपनी करें और उसमें जो है प्रधानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जाने, तो मेरे बहुत ही बेहतर जो है पंचायत कार्य कर पाएगी। जी, जैसे आपके यहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल है, क्या स्वच्छता का वहाँ पे ध्यान दिया जाता है? स्वच्छता के लिए जो है जागरूक किया जाता है, अभियान शुरू किया जाता है? जी, स्वच्छता के है हम हमेशा से ही कोई न कोई अभियान छेड़े रहते हैं और हमने स्वच्छता के लिए बहुत सारे कार्य भी करे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गंदे पानी के लिए निकास नालियाँ प्रत्येक गाँव में मैंने बनाने की कोशिश करी है। लगभग गाँव क्लियर मतलब हमने कर ही दिए हैं, लेकिन थोड़े बहुत गाँव अभी भी बच रहे हैं। लेकिन स्वच्छता के लिए जो है हम हमेशा से ही जो हमारी ग्राम सभा है उसमें भी लोगों को जागरूक करते हैं और एक अभियान भी छेड़ते हैं। कभी-कभी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें जो है निर्देश आते हैं कि आप अपनी पंचायतों में जो है स्वच्छता अभियान चलाएं या कुछ भी जो भी सरकार के जो निर्देश रहते हैं उस तरह से पंचायतें हमेशा से करती ही हैं। जी, अभी जो बीपीएल और आईआरडीपी वाले जो परिवार हैं, उसमें कुछ चेंज हुआ है कि कौन से परिवार होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बीपीएल में जो परिवार आने चाहिए, वो कौन-सी कैटेगरी के आने चाहिए? जी, मानना तो ये है कि बीपीएल में तो वही लोग आने चाहिए जो जिनके परिवार में अभी तक कच्चा मकान है, जिनके कोई भी जिनके घर का परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी नहीं करता है, उन लोगों को जो है जी, इसमें लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो आजकल तो बीपीएल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिजर्व करता है, क्योंकि अभी सभी वेल सेटल्ड ही हैं। लेकिन जैसे अपंग हो गए, विधवा हो गई, इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बाकी तो मेरे हिसाब से ये खत्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जी। यूथ जो है इसका लोग चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे इसके ये नंबर मिल जाए, ये मिल जाए, मैं ये क्लियर सी बात करूँगा, काफ़ी लोग नाराज़ भी रहेंगे। लेकिन जो है सच्चाई यही है और इसका ज़्यादा जो है वो फ़ायदा जो है वो अपंग लोगों को मिलना चाहिए और जो विधवा औरतें हैं उनको मिलना चाहिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसकी आवश्यकता है। जी, आप सही कह रहे हैं क्योंकि जो नौकरी कर रहा है, अच्छा है, आपने जो कार्य क्षेत्र में भी कर रहा है, पर जिनके पास जो अपना कर नहीं पाते, उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बात महिलाओं को कही कि वे जो विधवा महिला है, पर महिलाओं के लिए तो घरेलू हिंसा भी का शिकार भी होती है और बहुत सारी महिलाएं जो शोषित होती है। तो क्या आपके पंचायत में इस तरह के लोग मौजूद हैं? क्या वहाँ इस तरह की कोई परेशानी आती है महिलाओं को? सॉरी मैम, आवाज नहीं आई आपकी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जब बहुत सारे जो परिवार हैं, बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, उनके साथ जो है घरेलू हिंसा का जो है शिकार होती हैं या शोषित होती हैं। तो क्या आपके पंचायत में या क्षेत्रफल में इस तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं? जी नहीं, इस तरह की तो कोई परेशानी नहीं है। जी, स्वच्छता आप कह रहे हो कि अभियान चलाया जाता है, पर नशा जो है हिमाचल में बहुत ही बुरी तरह से जो है वो बढ़ता जाता है। हमारी जनरेशन है, हमारी नई पीढ़ी है, वो इतना ज़्यादा इससे ग्रसित हो जा रही है, होती जा रही है। तो क्या नशा भी आपके यहाँ पे जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? जी नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ पे तो स्थिति जो है अभी फिलहाल अच्छी बनी हुई है, लेकिन मेरा एक पेरेंट्स जो है उनसे निवेदन है कि जब भी उनके बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनका हमेशा से पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल प्रॉपर जा तो रहे हैं या कहीं बाहर तो कहीं ऐसे अन्यथा तो नहीं कहीं ऐसे जा रहे हैं। तो पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है हमेशा उनका ख़्याल रखें कि वो कॉलेज सही से प्रॉपर जा भी रहे हैं या कहीं बीच रास्ते में गायब तो नहीं हो जा रहे हैं। या कोई किसी का बच्चा यदि किसी नशे को करता है, उनको लगभग माँ-बाप जानते ही हैं कि हमारा बच्चा कैसा है। यदि उनको लगता है तो ये चिट्टे जैसे नशे से ख़ास करके उनको ये सभी जो है सेहत के लिए हानिकारक हैं। लेकिन जो चिट्टा है इसके लिए अपने बच्चों को, पेरेंट्स को जरूर समझाना चाहिए कि इस तरह के नशे के नजदीक ना जाएं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को संभालने के लिए और जैसे बाहर की जगहों में जिस तरह से जो है वो खाई गई चीज़ें, जैसे नशा हो गया, कोई और भी गंदी आदतें ना कर पाए, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अवेयर रहें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे हिमाचल के जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो क्या वो अच्छा सॉरी मैम नीति आवाज़ नहीं आ रही है। जी, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी अभी? हिमाचल में जो हमारे सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो किस तरह का काम हिमाचल में कर रहे हैं? क्या वो अच्छी नीतियाँ अपना रहे हैं हिमाचल के विकास के लिए?
जी देखिए, अब किसी सरकार के ऊपर टीका-टिप्पणी करना तो हम क्या कहें, हमारी उतनी औकात भी नहीं है किसी को ऐसे बोलें। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि सत्ता में है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम करेगा। अपनी तरफ से हमेशा कोई बेस्ट देने की बात ही करेगा। किसी का ऐसा नहीं जी, रहता कि अगर वो सत्ता में जाए तो वो कुछ ऐसा गलत काम करे और उसका लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। हर कोई चाहेगा कि मैं बेहतर काम करूँ, तो शायद हमें ना लग रहा हो लेकिन वो बेहतर काम कर रहे हों। जी। जी। चलिए जैसे आप अपने क्षेत्रफल में जो है नशा मुक्ति के लिए प्लीज अभियान चलाते रहिए और आपको स्वच्छता के लिए भी अभियान चलाते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए और जिस तरह आप अपने क्षेत्रफल में कार्य कर रहे हैं उसी तरह लोगों की मदद करते रहिए और वहां पे लोगों को जो भी परेशानी आती है उनको जो है आप उन परेशानियों को हल करते रहिए। तो आपसे मिलेंगे फिर कभी किसी नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। ठीक है जी, थैंक यू।